वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके बाद जो हमारे जो केस करने की कोशिश कर रहे थे या 3 केस बता रहा था मैं इसमें। तो फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें फर्स्ट डालो प्रकाशवत अंतराल। 3 है इसमें, प्रकाशवत अंतराल, आकाशवत अंतराल और कालवत अंतराल। तीनों को ध्यान से समझना है, तीनों इसी पर समीकरण पर बेस है। प्रकाशवत अंतराल, प्रकाशवत अंतराल इसको बोलते हैं लाइट लाइक इंटरवल, लाइट लाइक इंटरवल, इंटरवल इस तरह से बोलेंगे इसको। तो देखें, एक बार इसमें इसको 0 रखना है, एक बार इसको 0 रखना है, एक बार इसको 0 रखना है। तो 3 कंडीशन हो जाएंगी। इसके लिए प्रकाशवत अंतराल, इसके लिए आकाशवत अंतराल और इसके लिए कालवत अंतराल, तीनों अंतराल हो जाएंगे। तो फर्स्ट है प्रकाशवत अंतराल, लिखते हैं आगे। इसमें देखो, पहले प्रकाशवत अंतराल हेडिंग डालकर छोड़ दो और इधर देखो। जब डेल्टा एस इक्वल टू 0 है तब समीकरण 3 से हम बात करते हैं। तो समीकरण 3 से ये 0 हो गया तो सी स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस के डेल्टा आर का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से सी स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहां से सी स्क्वायर इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या यहां से लिख सकते हैं सी इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल टी, डेल आर अपॉन डेल टी इस तरह से। और ये क्या है? दूरी बटे समय। ये हो जाएगा वेग, किसी कण का वेग हो सकता है। तो इस प्रकाशवत अंतराल, 3 अंतराल हैं, मतलब तीनों अंतरालों के संगत कोई ना कोई घटना है, कोई भी भौतिक घटना है वो घटित हो रही है। तो इस घटना के घटित होने के लिए प्रकाश का वेग, या ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए यदि किसी कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर है तो वो कौन सी घटना में, कौन से अंतराल में घटित होगी? प्रकाशवत अंतराल में। तो फर्स्ट पॉइंट डालें प्रकाशवत अंतराल, लाइट लाइक इंटरवल, और इसमें लिख दो इसको पूरा। देखना, इस प्रकार की घटनाओं के लिए कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार की घटनाओं के लिए कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा कण है जो प्रकाश के वेग के बराबर गति करता है? वो सारी घटनाएं, उससे रिलेटेड जो घटना है उसके लिए डेल्टा एस का मान 0 होगा। मतलब जो जिन भी कणों के लिए प्रकाश का, उनका वेग, जिन कणों का प्रकाश के वेग के बराबर है उनके लिए दिक्काल अंतराल है वो 0 होगा। तो ऐसी कौन सी घटना हो सकती है बताओ? एग्जाम्पल फोटोन। कौन हो सकता है? फोटोन, क्योंकि फोटोन का जो वेग है वो कितने के बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है ऑलवेज। ठीक है, तो लिखें इसको। एग्जाम्पल फोटोन। अब सेकंड पॉइंट देखें, आकाशवत अंतराल। ध्यान से देखना है इसको, आगे काम आएगा ये। आकाशवत अंतराल, आकाशवत अंतराल इसको हम लिख सकते हैं इंग्लिश में स्पेस लाइक इंटरवल। कितना? स्पेस लाइक इंटरवल। तो इसमें देखो क्या होगा, आकाशवत अंतराल में जरा सोचो। आकाशवत मतलब आकाश में अंतराल है, मतलब स्पेस में अंतराल है, टाइम में अंतराल नहीं है। यानी कि जब T1 इज नॉट इक्वल टू T2, सॉरी, आकाश में अंतराल है, T1 तो इक्वल टू T2 है, लेकिन R1 इज नॉट इक्वल टू R2, R1 इज नॉट इक्वल टू R2। इस तरह से हम लिख सकते हैं
R1 और R2 है वो दोनों बराबर नहीं है, आकाश में अंतराल है, मतलब ये तो अंतराल है बराबर नहीं है, एक पॉइंट यहाँ है तो एक पॉइंट यहाँ है, दोनों में अंतर है लेकिन दोनों में समय बराबर है, हम ये लेकर चल रहे हैं समय दोनों में बराबर है, तब समीकरण कौन सी से, 3 से T1 इक्वल टू T2 है, तो ये वाली चीज है वो तो जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर डेल्टा S है समीकरण 3 से T1 इक्वल टू T2 पे, तो डेल्टा S का स्क्वायर ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली नहीं होगी क्योंकि या समीकरण 3 को आप इस पर डाल दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको यदि आप इस रूप में भी लिखना चाहो या करके इस रूप में लिख देना, डेल्टा S का स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर माइनस के R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर का मोड का स्क्वायर, इस रूप में लिख देना ताकि आपको वो वाली चीज समझ में आ जाएगी, अथवा करके वहीं लिख देना साइड में, इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 3 अथवा करके, दोनों ही 3 है किसी का भी यूज कर सकते हो, तो समीकरण 3 से T1 इज इक्वल टू T2 है तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा ये माइनस में R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, क्योंकि वो बराबर नहीं है तो ये वाली टर्म जीरो नहीं होगी, तो डेल्टा S का जो स्क्वायर है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, लेस देन जीरो आएगा, समीकरण 3 से हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा S का स्क्वायर यहाँ पर तो जीरो है, यहाँ पर कितना आएगा जीरो, सॉरी लेस देन जीरो, क्योंकि ये जीरो हो जाएगी माइनस की वजह से, इसकी वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पर C स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर माइनस के कितना R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के होल स्क्वायर लेस देन जीरो होगा, तो C स्क्वायर डेल्टा T का स्क्वायर माइनस के डेल्टा R का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये भी लेस देन जीरो होगा, तो C स्क्वायर लेस देन डेल्टा R का स्क्वायर, C स्क्वायर लेस देन डेल्टा R अपॉन डेल्टा T का होल स्क्वायर, तो यहां पर लिख सकते हैं C इज लेस देन डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, तो C इज लेस देन V। तो इस प्रकार की घटनाओं के लिए या ऐसी घटनाएं जिनके लिए कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है, मतलब जो भी कण है प्रकाश के वेग से अधिक होगा, उस प्रकार की घटनाएं कौन से अंतराल में घटित होंगी, आकाशवत अंतराल में घटित होंगी। तो जरा आप सोच के देखो कि क्या किसी भी कण का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा हो सकता है क्या, अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, जितनी भी रिसर्च हुई है फिजिक्स के अंतर्गत उसके अकॉर्डिंग किसी भी कण का जो वेग है प्रायोगिक रूप से प्रकाश के वेग से अधिक नहीं हो सकता, एग्जैक्ट इक्वल टू हो सकता है, वो किसका होता है फोटोन का, उससे कम ही होते हैं, बराबर होगा जो भी फोटोन का होगा, तो इस प्रकार की घटना संभव नहीं है। तो इस प्रकार की ये वाली स्थिति कब आ रही थी, ये संभव नहीं है, ये कब आ रही थी स्थिति, ये लेने पर, तो आप जरा सोचो समय बराबर है स्थिति अलग अलग है, तो मतलब हम कोई भी एक ही घटना है एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर घटित हो सकती है क्या, कोई एक ही घटना अलग अलग स्थानों पर एक ही समय पर घटित हो सकती है क्या, जैसे कि मान के चलो कि एक टीचर है वो क्लास ले रहा है, ऑफलाइन क्लास चल रही है बच्चों की, तो क्या उसी समय पर वह टीचर उन्हीं बच्चों को कहीं और भी पढ़ा रहा होगा क्या, उसी समय पर, एग्जैक्ट उसी समय पर, जरा सोचो कि मैं क्लास ले रहा हूं बच्चों की और मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तो क्या मेरे द्वारा सेम वही बच्चे कहीं और पर भी और जगह भी पढ़ रहे होंगे क्या, और स्थान पर भी पढ़ रहे होंगे क्या, नहीं पढ़ रहे होंगे, तो ये घटना संभव ही नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं कि कोई एक ही घटना अलग अलग स्थानों के अलग अलग स्थानों पर एक ही समय पर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि C इज लेस देन, इसके लिए क्या आ रहा है V, मतलब कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक आ रहा है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। यदि मान के चलते अगर कोई कण ऐसा होता जिसका वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता, तो उसके लिए पॉसिबल हो सकता था कि वो यहां पर भी मतलब कण वो यहां पर भी उपस्थित हो सकता है और कहीं पर भी उसी समय पर भी उपस्थित हो सकता है, मतलब एक ही कण एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर घटित हो सकता है, कब, जब ये पॉसिबल होता, ठीक है। तो वो उस चीज के लिए कि जब रिसर्च होगी उसमें पता चलेगा कि कोई भी कण है उसका वेग अगर प्रकाश के वेग से अधिक है तो उसके लिए ये घटना घटित हो रही है, मतलब एक ही समय पर दो स्थानों पर स्थित हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो वो तभी जाकर पता चलेगा, अभी तक तो ये चीज इम्पॉसिबल है। ओके, तो लेकिन इसमें आकाशवत अंतराल हेडिंग डालकर और पूरा लिख दो उधर का,
इधर का पूरा लिख दो। प्रायोगिक रूप से अभी तक कोई कण खोजा नहीं गया है, लेकिन थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से कल्पना की जा रही है कि कोई एक कण है, उसका नाम है टैक्योन। कौन सा पार्टिकल है? टैक्योन। उसका जो वेग है वो कण के प्रकाश के वेग से अधिक है। टैक्योन जो पार्टिकल है उसका वेग है वो प्रकाश के वेग से भी अधिक होता है। ये थ्योरेटिकल कहा जा रहा है, अभी तक इसको प्रैक्टिकली या प्रायोगिक रूप से इसको रिसर्च नहीं की गई है इस बात पर कि कौन सा पार्ट वो मिला नहीं है हमें, ये कह सकते हैं। और इसकी जो इसके बारे में जो बता रहा है थ्योरेटिकल, वो हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं ईसीजी सुदर्शन, उनका नाम है ईसीजी सुदर्शन। उन्होंने कहा है कि टैक्योन कोई एक पार्टिकल ऐसा हो सकता है जिसका जो वेग है वो प्रकाश के वेग से अधिक हो सकता है। इस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है इस चीज पर। लेकिन स्पष्ट है कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए स्पष्ट है कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है। स्पष्ट है कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है, जो कि संभव नहीं है। जो कि संभव नहीं है। जो कि संभव नहीं है। अर्थात कोई भी घटना एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर घटित नहीं हो सकती। अर्थात कोई एक ही घटना एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर घटित नहीं हो सकती। ठीक है, कि मेरे द्वारा क्लास में आपको यदि पढ़ाया जा रहा है तो वही सेम घटना कि मेरे द्वारा आप लोगों को यहां पर पढ़ाया जा रहा है, तो ब्रह्मांड में किसी और स्थान पर भी वही सेम घटना घटित नहीं हो रही होगी कि उसी टाइप का रूम हो, मैं हूं, आप हो और पढ़ रहे हो और वही सेम टॉपिक पढ़ रहे हो। ऐसी घटना संभव नहीं होगी। ठीक है, और वो कब पॉसिबल हो सकती है? जब कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक हो, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, तब उसके लिए ये घटना घटित हो सकती हैं। तीसरा है कालवत अंतराल। तीसरी हेडिंग डालो, कालवत अंतराल। और इसमें लिखना टाइम लाइक इंटरवल। टाइम लाइक इंटरवल का मतलब टाइम में इंटरवल है। वहां पर किसमें इंटरवल था? अंतराल था। इसमें अंतराल था, स्थिति में स्पेस में इंटरवल था। यहाँ कालवत अंतराल का मतलब क्या है? जब टाइम में इंटरवल है, यानी कि t1 इज नॉट इक्वल टू t2 तथा r1 इक्वल टू r2 ये है, तब समीकरण 3 से जस्ट इसका अपोजिट है। तब अब समीकरण 3 से अगर हम बात करते हैं तो कौन सी वाली टर्म जीरो होगी? ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये बचेगी। तो डेल्टा एस का स्क्वायर वो कितने के बराबर आएगा? ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस स्क्वायर की वैल्यू अगर हम डालते हैं सी स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस डेल्टा आर का स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ये वाली टर्म जीरो होती तो ये धनात्मक आता, यानी कि ग्रेटर देन जीरो होता। तो ग्रेटर देन जीरो इसमें वैल्यू पुट की है। सी स्क्वायर ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि सी है वो इज ग्रेटर देन होगा डेल आर अपॉन डेल टी, यानी कि वी के। इस तरह से लिख सकते हैं, या पहले एक टर्म और लिख दो इसमें, सी ग्रेटर देन डेल आर अपॉन डेल टी और फिर सी ग्रेटर देन वी। मतलब किसी भी कण का वेग प्रकाश के वेग से कम है, तो सभी पार्टिकल हैं उनका वेग कण के प्रकाश के वेग से कम होता है। तो कालवत अंतराल के अंतर्गत सारी घटनाएं जो भी घटित हो रही हैं, आपके आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे कि कोई ट्रेन चल रही है, आप मूवमेंट कर रहे हो, या किसी तार पर कोई बंदर है वो चल रहा है, इस तरह से कोई भी घटना घटित हो रही है, वो सभी की सभी उन कणों के लिए उसका जो वेग है प्रकाश के वेग से क्या है? कम है। तो वो सभी की सभी घटनाएं कौन से अंतराल के अंतर्गत आ रही हैं? कालवत अंतराल के अंतर्गत। या हम यहां से भी सोच सकते हैं, पहले जैसे सोच रहे थे, क्या कोई एक ही घटना एक ही स्थान पर, कोई एक ही घटना एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर घटित हो सकती है? क्यों हो सकती है? ये चीज पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये चीज किससे आई है?
जब ये मान रहे थे हम तभी तो आ रही है ये वाली चीज। तो ये पॉसिबल है, मतलब ये भी पॉसिबल है कि कोई एक ही घटना एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर घटित हो सकती है। जरा सोचो कि मैं आज आपकी क्लास ले रहा हूं मैं आज आपकी क्लास ले रहा हूं, क्या कल मैं उसी समय पर सेम टॉपिक को पढ़ाकर आपकी क्लास नहीं ले सकता उतनी ही बच्चों की? वो घटना सेम घटित हो सकती है अगले दिन। तो एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर एक ही घटना क्या हो सकती है? पॉसिबल है। उस घटना का घटित होना क्या है? पॉसिबल है। तो लिखें इसमें कालवत अंतराल में, टाइम लाइक इंटरवल में, इसको लिख दो पूरा। देखना इसमें आगे स्पष्ट है कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए स्पष्ट है कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए स्पष्ट है कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए कण का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। स्पष्ट है कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए कण का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है, जो कि संभव है, जो कि प्रत्येक कण के लिए संभव है, जो कि प्रत्येक कण के लिए संभव है। जो कि प्रत्येक कण के लिए संभव है। अर्थात कोई एक ही घटना एक ही स्थान पर अर्थात कोई एक ही घटना एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर घटित हो सकती है। जैसे मेरे आज द्वारा पढ़ाने की घटना हो रही है, ये कल भी सेम हो सकती है, पॉसिबल है वो। अर्थात कोई एक घटना एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर घटित हो सकती है। इसके बाद जो टैक्योन पार्टिकल के बारे में बता रहा था, उसको नोट डालकर लिख दो, नोट डालो और उसमें लिखें टैक्योन एक ऐसा सैद्धांतिक कण है, सैद्धांतिक, प्रैक्टिकली नहीं है अभी तक, ये ध्यान रखना, थ्योरेटिकली बताया जा रहा है, बस मुंह जवानी बता दिया है कि हो सकता है कोई पार्टिकल ऐसा। टैक्योन एक ऐसा सैद्धांतिक कण है जिसका वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है, जिसका वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है। इस सैद्धांतिक कण के बारे में भारतीय वैज्ञानिक इस सैद्धांतिक कण के बारे में भारतीय वैज्ञानिक ईसीजी सुदर्शन ने बताया। ईसीजी सुदर्शन ने बताया। ये पूरा हो गया यहां तक टॉपिक आपका कि दिक्काल अंतराल क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग निकालोगे, उसका ऋणात्मक मान दिक्काल अंतराल का वर्ग कहलाएगा। उसमें एक बार इसको जीरो कर रहे थे, एक बार इसको जीरो कर रहे थे, एक बार इसको जीरो कर रहे थे। जब ये जीरो था प्रकाशवंत अंतराल, इसको कर रहे थे आकाशवत अंतराल, और इसको कर रहे थे तब कौन सा? कालवत अंतराल था, टाइम लाइक इंटरवल। और उसके आधार पर हमने दिखाया कि एक स्थिति में तो C इक्वल टू V आ रहा था, एक में C लेस देन V आ रहा है, और एक में C ग्रेटर देन V आ रहा है। इस तरह से तो कौन सी वाली स्थिति पॉसिबल नहीं थी? ये वाली पॉसिबल थी फोटोन के लिए। ये वाली स्थिति तो लगभग सभी कणों के लिए पॉसिबल होती है कि दो कण है वो टक्कर कर रहे हैं, ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, हम चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, उसके लिए क्या होता है, कण का वेग प्रकाश के वेग से ऑलवेज कम होगा। और ये वाली जो स्थिति है वो अभी तक प्रैक्टिकली नहीं हो पाई है, और जब तक कोई भी चीज प्रायोगिक रूप से प्रूफ नहीं हो जाती तब तक हम उस चीज को मानते नहीं है। तो C इज लेस देन V, मतलब कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होगा, तो आकाशवत अंतराल के अंतर्गत कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती। और वो अगर घटित होती है तो उसके लिए क्या होगा, प्रकाश के वेग से उसका वेग अधिक होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो वो एक ही घटना अलग अलग स्थानों पर एक ही समय में घटित हो सकती है। मतलब कोई कण एट प्रेजेंट यहां पर है तो एट प्रेजेंट कहीं और भी होगा, ये पॉसिबल होगा उसके साथ। ठीक है, भूत बन गया फिर तो वो है।
भूत बन गया, भूत ही हो सकता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर फटाफट पहुंच जाए हैं, यहां पर भी है फिर वहां पर भी है, तो मतलब उसका वेग, भूत का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा है। इसके बाद हेडिंग डालो स्थूल कारणात्मक संबंध। तो आकाशवत अंतराल के अंतर्गत कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती, और अगर कोई घटना घटित हो रही है तो उसमें घटनाओं का क्रम है वो निश्चित नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि आकाशवत अंतराल के अंतर्गत c इज लेस देन v आ रहा है, मतलब कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक आ रहा है, कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक है। तो इस प्रकार की घटनाएं अगर घटित हो रही हैं तो उसमें घटनाओं का क्रम निश्चित नहीं है। कैसे? मतलब हम मान के चल रहे हैं कि एक बंदूक से हम एक गोली को चला रहे हैं और वो दीवार पर टकरा रही है, लक्ष्य पर जाकर वो टकरा रही है, तो यदि उस गोली का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता, मानकर चल रहे हैं, तो वो कौन से अंतराल में घटित होती? आकाशवत अंतराल में घटित होती। कब? जब उसका वेग कण के वेग से अधिक होता, सॉरी, उस गोली का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता। उस स्थिति में तो क्या हो रहा है? तो उस स्थिति में उसका जो क्रम है घटना का वो निश्चित नहीं होगा। कैसे? कि हम बंदूक से गोली को चला रहे हैं, तो ऐसा होगा क्या? ऐसा पॉसिबल है कि आप बताओ कि वो लक्ष्य पर जाकर टकरा जाए और बंदूक से गोली बाद में निकले? बंदूक से तो गोली बाद में निकले, पहले लक्ष्य पर जाकर टकरा जाए, वही गोली निकलनी चाहिए। ऐसे नहीं दूसरी बंदूक से चला दिया, साउथ की फिल्मों की तरह है, ऐसे नहीं, उसी से निकल रही है गोली, लक्ष्य पर जाकर टकरा रही है, लेकिन बंदूक से बाद में निकली। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन आकाशवत अंतराल के अंतर्गत अगर ये घटना घटित होती, ये वाली कंडीशन होती, तो ये घटना पॉसिबल होती कि लक्ष्य पर तो जाकर वो पहले टकरा जाए और बंदूक से गोली वो बाद में निकले। ये कहना है फिजिक्स का। तो देखें इसमें, इस नेक्स्ट हेडिंग है इसमें, इसी पर बेस, स्थूल कारणात्मक संबंध। स्थूल कारणात्मक संबंध, मैक्रो कॉजिलिटी रिलेशन। मैक्रो कॉजिलिटी रिलेशन, स्थूल कारणात्मक संबंध। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे बताओ? स्थूल कारणात्मक संबंध के लिए तो देखो, आकाशवत अंतराल है, उसके अंतर्गत कोई भी घटना है वो घटित नहीं हो सकती, प्रायोगिक रूप से तो घटित हो ही नहीं सकती। आकाशवत अंतराल के अंतर्गत कोई भी घटना है वो घटित नहीं हो सकती, क्योंकि वो आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। आपेक्षिकता का जो सिद्धांत है उसका क्या कर रही है? विरोध, क्योंकि उसके अंतर्गत जो माना जाता है वो प्रकाश का वेग सर्वोत्तम माना जाता है, जबकि यहाँ पर कण का वेग उस प्रकाश के वेग से क्या आ रहा है? अधिक आ रहा है। तो मतलब किसका विरोधाभास कर रही है वो? आइंस्टीन की आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत का वो क्या कर रही है? विरोधाभास कर रही है। तो ऐसी घटनाएं जो कि आकाशवत अंतराल में घटित हो रही हैं, उन घटनाओं का जो क्रम है वो घटित फिक्स नहीं होता है, घटनाओं का क्रम। जैसे कि हमने दो निर्देश तंत्र ले लिए, एस और एस डैश, दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं, इसमें कोई पहली घटना है, दो घटनाएं घटित हो रही हैं इसमें, तो दूसरे निर्देश तंत्र में ऐसा होगा कि दूसरी घटना पहले घटित हो जाए, कि इसमें घटनाओं का क्रम निश्चित नहीं है, पहली घटना पहले घटित होगी, दूसरी घटना बाद में ही घटित होगी, ठीक है। लेकिन आकाशवत अंतराल के अंतर्गत कोई भी घटना अगर घटित हो रही है तो उसमें दूसरी घटना पहले भी घटित हो सकती है। ये कहना है किसका? आकाशवत अंतराल का, या फिर हम कहें कि रिलेटिविस्टिक मोशन का, रिलेटिविस्टिक मोशन का, ठीक है। तो उसमें घटनाओं का क्रम निश्चित नहीं होता है आकाशवत अंतराल में कोई भी घटना जो घटित हो रही है। जैसे कि मैंने वो बंदूक वाला ऑप्शन बताया था, एग्जांपल बताया था कि एक बंदूक से गोली निकल रही है तो लक्ष्य पर टकराएगी, तो पहले तो बंदूक से गोली का निकलना होगा, फिर वो टकराएगी। दो घटनाएं घटित हो रही हैं तो क्रम से होंगी, ऐसे नहीं अपोजिट हो जाएंगी। लेकिन अगर वो ही घटना हम आकाशवत अंतराल में देखते तो वहां पॉसिबल था कि पहले लक्ष्य पर जाकर टकरा जाए और बाद में बंदूक से गोली निकले। लेकिन इसमें आकाशवत अंतराल में कण का वेग
आकाशवत अंतराल में कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है। आकाशवत अंतराल में कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है। जो कि आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत के विरुद्ध है। आकाशवत अंतराल में कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है, जो कि आइंस्टीन के आपेक्षिकता के नियम के विरुद्ध है। अर्थात आकाशवत अंतराल में घटित होने वाली घटनाओं का क्रम आकाशवत अंतराल में घटित होने वाली घटनाओं का क्रम आकाशवत अंतराल में घटित होने वाली घटनाओं का क्रम निश्चित नहीं होता है, क्योंकि कोई घटना घटित हो ही नहीं सकती, और अगर घटित हो रही है तो अगर कोई घटना आकाशवत अंतराल में घटित हो रही है तो उसमें घटनाओं का क्रम फिक्स नहीं होगा, जैसे कि आप नॉर्मली देखते हो अपने जीवन में। अर्थात आकाशवत अंतराल में घटित होने वाली घटनाओं का क्रम निश्चित नहीं होता है। अर्थात आकाशवत अंतराल में घटित होने वाली घटनाओं का क्रम निश्चित नहीं होता है। आगे लिखना, किसी निर्दिष्ट तंत्र में यदि एक घटना दूसरी घटना के बाद प्रेक्षित होती है तो किसी निर्दिष्ट तंत्र में यदि एक घटना दूसरी घटना के बाद प्रेक्षित होती है तो दूसरे निर्देश तंत्र में वही घटना दूसरे निर्देश तंत्र में वही घटना दूसरी घटना के बाद प्रेक्षित होगी। किसी निर्देश तंत्र में यदि एक घटना दूसरी घटना से पहले प्रेक्षित होती है तो दूसरे निर्देश तंत्र में वही घटना दूसरी घटना के बाद प्रेक्षित होगी। तो मतलब घटनाओं का जो क्रम है वो फिक्स नहीं है। तो ऐसी घटनाओं के मध्य हम कारणात्मक रिलेशन मतलब पॉजिटिविटी नहीं बता सकते, कारणात्मक संबंध की ऐसा हुआ क्यों आप बता सकते हो क्या? एक बंदूक से गोली निकली, पहले निकल नहीं रही है, पहले लक्ष्य पर जाकर टकरा रही है, तो ऐसा आप इसके बीच में कारण इस चीज के पीछे का कोई कारण बता सकते हो कि ऐसा पॉसिबल है? आपके तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है। तो ऐसी घटनाओं के मध्य कारण नहीं बता सकते, कॉज नहीं बता सकते, कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। और घटना कैसी है? ये स्थूल है, बड़ी घटना है। स्थूल और सूक्ष्म दो वर्ण होते हैं। सूक्ष्म जो माइक्रो होते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते नग्न आंखों से, उनको बोलते हैं सूक्ष्म। लेकिन बंदूक की गोली है, आप नग्न आंखों से देख सकते हो, इसलिए उसको बोल रहे हैं स्थूल। तो स्थूल कारणात्मक संबंध है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उन घटनाओं के बीच में हम कारणात्मक संबंध है वो स्थापित नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या है? स्थूल कारणात्मक संबंध हेडिंग दिया है इसको। तो आगे देखें इसमें, तब ऐसी घटनाओं में कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। तब ऐसी घटनाओं में कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। अतः स्थूल कारणात्मक संबंध होने के लिए घटनाओं का क्रम निश्चित होना चाहिए। अतः स्थूल कारणात्मक संबंध होने के लिए घटनाओं का क्रम निश्चित होना चाहिए। और उसके बाद एग्जांपल लिखो, उसी से समझ में आएगी ये चीज पूरी। स्थूल कारणात्मक संबंध की एक थ्योरी सी बोल रहे हैं हम कि आकाशवत अंतराल के अंतर्गत, दोबारा से सुनो एक बार पूरा, क्या कह रहे हैं हम स्थूल कारणात्मक संबंध में कि आकाशवत अंतराल के अंतर्गत कोई भी घटना घटित नहीं हो रही है। अगर वो हो रही है तो उसमें घटनाओं का क्रम फिक्स नहीं होगा। जैसे कि ये कि एक निर्देश तंत्र में अगर कोई घटना दूसरे के से पहले घटित हो रही है तो वो उसमें दूसरे निर्देश तंत्र में दूसरी घटना के बाद प्रेक्षित हो जाएगी। मतलब ऐसी घटनाओं का क्रम फिक्स नहीं है, कभी भी घटित हो सकती है वो घटना, उसका क्रम फिक्स नहीं है। तो ऐसी घटनाओं के मध्य हम कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं कर सकते, इसी को बोल रहे हैं हम स्थूल कारणात्मक संबंध। संबंध होने के लिए घटनाओं का क्रम निश्चित होना चाहिए। एग्जाम्पल लिखें,
बंदूक से निकली गोली का लक्ष्य से टकराना, बंदूक से निकली हुई गोली का बंदूक से निकली हुई गोली का लक्ष्य से टकराना, बंदूक से निकली हुई गोली का लक्ष्य से टकराना, बंदूक से गोली निकलने के बाद ही संभव है, बंदूक से गोली निकलने के बाद ही संभव है, बंदूक से निकली गोली का लक्ष्य से टकराना बंदूक से गोली निकलने के बाद ही संभव है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। और भी एग्जांपल ऐसे सोच सकते हो, क्या ये संभव है? आपको भूख लगी है, खाना सामने रखा है, खाना को खाए बिना ही आपकी भूख खत्म हो गई हो, ऐसा हो सकता है कि खाना खाया नहीं हो, भूख खत्म हो गई हो, कि भूख पहले खत्म हो गई हो, खाना आपने बाद में खाया हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। ठीक है, पहले आप खाने को खाओगे, पहली घटना ये घटित होगी, उसके बाद ही दूसरी घटना घटित होगी कि आपकी भूख खत्म हो गई है। ठीक है, इस तरह से घटनाओं का जो क्रम निश्चित होगा उन्हीं के मध्यम कारणात्मक संबंध स्थापित कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और नहीं कर सकते वो कौन सी घटनाएं होंगी? आकाशवत अंतराल में जो भी घटित हो रही है, अर्थात जिन कणों का वेग प्रकाश के वेग से अधिक है, जो कि पॉसिबल नहीं है अभी तक। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।